मैं जाती हूँ। ठीक है। हरे कृष्णा आदरणीय भक्तों, आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। यह कार्यक्रम जो श्री उपदेशामृत पर आधारित है, यह पुस्तक श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित है और इस पुस्तक पर हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने टीका करी है और हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस पुस्तक के प्रत्येक श्लोक का गहनता से अध्ययन कर रहे हैं। आज की हमारी ये माफ कीजिएगा, आज की हमारी ये 5वीं कक्षा है। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। आज की हमारी ये 5वीं कक्षा है और इस कक्षा में आज हम श्लोक संख्या 2 पर चर्चा अपनी आगे बढ़ाएंगे। इस श्लोक संख्या 2 पर हमने पिछले बुधवार चर्चा आरंभ करी थी और आज की कक्षा में हम व्यर्थ की बातों तथा विधि विधानों के प्रति अत्यधिक आसक्ति की प्रवृत्ति से कैसे बचें, इस पर विचार करेंगे। तो व्यर्थ बातों का जो शब्द श्लोक संख्या 2 में बताया गया उसे कहा गया प्रजल्प और विधि विधानों के प्रति अत्यधिक आसक्ति को कहते हैं नियम आग्रह। तो प्रजल्प और नियम आग्रह की प्रवृत्ति से कैसे बचें, आज की इस कक्षा में हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सभी भक्तों से कि कृपया करके अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लें। जी, मंगलाचरण से प्रार्थना कक्षा आरंभ करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः एक बार फिर आज की कक्षा में सभी भक्तों का स्वागत। और आज की कक्षा के जो विषय हैं उसको चित्रों के माध्यम से इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। व्यर्थ बातों तथा विधि विधानों के प्रति अत्यधिक आसक्ति की प्रवृत्ति से कैसे बचें। तो व्यर्थ बातों का चित्र आप अपने स्क्रीन पर बाईं ओर देख सकते हैं और विधि विधानों के प्रति अत्यधिक आसक्ति का चित्र जो है वो आप अपने स्क्रीन पर दाईं ओर देख सकते हैं। तो ये आज की कक्षा का विषय रहेगा। कक्षा के विषय पर जाने से पहले हर बार की तरह हम पिछली कक्षा में हमने किन किन बातों पर चर्चा करी उस पर थोड़ा सा अपना पुनरावलोकन करेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने यही श्लोक संख्या 2 पर अपना चर्चा जो है वो आरंभ करी थी। श्लोक संख्या 2 में 6 ऐसी बातें बताई गई हैं जिनके कारण हमारी भक्ति विनष्ट होती है, हमारी भक्ति समाप्त होती है, क्षीण पड़ती है। तो इस श्लोक संख्या 2 की बात को समझने से पहले हमने कक्षा में इस बात पर चर्चा करी कि यदि श्लोक संख्या 1 क्या थी, जिसमें 6 वेगों के बारे में हमने बात करी थी। 6 वेग कौन से? वाचो वेगम, मनसा क्रोधो वेगम, जिह्वा वेगम, उदरपस्थ वेगम। तो 6 वेग हमने बताए थे। हमने फिर पिछली कक्षा में आपको बताया कि यदि 6 वेगों को जो श्लोक 1 में बताए गए हैं
यदि इनको नियंत्रित नहीं किया जाता तो क्या उसका परिणाम होता है? हमारे जीवन में 6 विकार जन्म लेते हैं और ये 6 विकार कौन से हैं? इनकी चर्चा श्लोक संख्या 2 में की गई है। ये 6 विकार हैं अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्य। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्य। अत्याहार और प्रयास पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा करी। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं प्रजल्प और नियमाग्रह। तो जब हम पुनरावलोकन करेंगे तो आपको अत्याहार और प्रयास इन दोनों के बारे में हम अभी पुनरावलोकन करने वाले हैं। देखिए, अत्याहार और प्रयास के बारे में चर्चा जो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में आरंभ करी, उन्होंने एक पंक्ति से ये चर्चा आरंभ करी। उन्होंने कहा कि मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो किस प्रकार का जीवन जीना है? वो है सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत पर चलने वाला। ऐसा जीवन यदि है तो मानव जीवन उस प्रकार का होना चाहिए, सादा जीवन, उच्च विचार। इसी बात को हमने थोड़ा सा दार्शनिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया। दार्शनिक दृष्टिकोण मतलब थोड़ा सा तकनीकी शब्दों का प्रयोग करते हुए हमने इसको समझने का प्रयास किया। और ये तकनीकी शब्द कौन से थे? अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। ये अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा क्या है? ये भगवान की 3 ऊर्जाएं हैं। वैसे तो सभी पूरा जगत जो है वो भगवान की शक्ति से ही बना हुआ है, लेकिन भगवान की प्रत्येक शक्ति भगवान के निकट नहीं लेके जाती है। भगवान की कुछ शक्तियां शुद्ध रूप से भगवान के निकट ले जाती हैं। भगवान की कुछ शक्तियां ऐसी हैं, या तो वो भगवान की तरफ झुकती हैं या भगवान से विमुख होकर झुकती हैं। और भगवान की कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनमें भगवान से दूर ले जाने की शक्तियां उपलब्ध रहती हैं। तो ऐसी शक्तियों का नाम क्या है? अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। अंतरंगा शक्ति की विशेषता है ये भगवान के निकट ले जाती है। तटस्था शक्ति की विशेषता है कि या तो भगवान की तरफ जाती है या भगवान से विमुख होती है। और बहिरंगा शक्ति की विशेषता ये है कि ये इसका मुख्य प्रयोजन ये है कि ये भगवान से हमें दूर ले जाए। तो जब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि अंतरंगा भगवान के निकट ले जाती है और बहिरंगा भगवान से दूर ले जाती है, तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए? हमें वास्तव में बहिरंगा शक्ति को घटाना चाहिए अपने जीवन में और अंतरंगा शक्ति को बढ़ाना चाहिए। बहिरंगा शक्ति को घटाने का मतलब है सादा जीवन। बहिरंगा शक्ति से मतलब यदि हम अपने जीवन में बहुत अधिक तड़क भड़क, बहुत अधिक भोग विलास, इस प्रकार का जीवन लगते हैं, तो वो बहिरंगा शक्ति को बढ़ाना है। हमें बहिरंगा शक्ति को घटाना है। इसका मतलब क्या हुआ? सादा जीवन। जब हम सादा जीवन जीते हैं तो इस प्रकार की तड़क भड़क की वस्तुओं से हम अपने आप को दूर कर लेते हैं या इनसे बचकर रहते हैं। और अंतरंगा शक्ति को बढ़ाने का मतलब यह है जीवन में आध्यात्मिक विषयों को, आध्यात्मिक विचारों को, उच्च जीवन, ऊंचा जीवन। तो ऊंचा जीवन मतलब क्या है? माफ कीजिए, ऊंचे विचार। सादा जीवन और ऊंचे विचार। ऊंचे विचारों का मतलब क्या है? ऐसे विचार जो हमें भगवान के निकट ले जाए। और सर्वश्रेष्ठ ऊंचा विचार कौन सा होगा? सर्वश्रेष्ठ ऊंचा विचार वह है जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उन्हीं के चरण कमलों की शरण लेने का हम सबका उद्देश्य है। अब अत्याहार और प्रयास है, इन सब पर हमने अलग अलग चर्चा करी। अत्याहार का अर्थ हुआ, हमने कुछ अर्थ आपको बताया। अति आहार, अति आहार मतलब अधिक भोजन करना है। आहार शब्द जो है वो इंद्रियों के लिए भी आता है। प्रत्येक इंद्रियां, जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, तो प्रत्येक इंद्रियों का अलग अलग आहार है। तो अत्याहार को एक अर्थ इसका ये भी है कि इंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय भोग की जो वस्तुएं हैं उनका अधिक से अधिक सेवन करना, उनका अधिक से अधिक आहार करना। इसका मतलब दूसरे शब्दों में अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति करना। और जो हमारे अहंकार, जो हमारा अहंकार है, उसका आहार क्या है? उसका आहार है अत्यधिक संग्रह करना। तो अत्याहार के 3 अर्थ हैं, अधिक भोजन करना, या और थोड़ा सा दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति करना, और अधिक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। फिर हमने इस बात का उदाहरण दिया आपको कि आवश्यकता और आवश्यकता से अधिक, इसको समझने का प्रयास हमने किया। और हमने, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में चावल के बोरे और पक्षियों के
उदाहरण से इस चीज को समझाया कि यदि चावल का बोरा कहीं सड़क पर पड़ा हो तो पशु पक्षी आएंगे और थोड़ा बहुत दाना चुगकर अपने घोंसले में ले जाएंगे। वो घोंसले को भर नहीं देंगे अपने इस प्रकार से चावल के दानों से। लेकिन यदि कोई मनुष्य ये चावल का बोरा पड़ा हुआ देख ले मार्ग में, तो पूरा का पूरा चावल का बोरा ही उठाकर वो अपने घर में ले जाएगा, अपने लिए कुछ पकाएगा और बाकी जो है वो उसको संग्रह कर लेगा। कहने का भाव ये है कि मानव जीवन में या मनुष्य में संग्रह करने की प्रवृत्ति जो है बहुत अधिक है। अत्याहार हमारे लिए हानिकारक क्यों है? इससे हमारी भक्ति विनष्ट कैसे होती है? क्योंकि अत्याहार के कारण लोग बाग भगवत चिंतन करना भूल जाते हैं। अत्याहार मतलब सारा अपना समय जो है, सारा उनकी जो चेतना है वो संग्रह करने में ही लगी रहती है और भगवान का चिंतन करना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। बहिरंगा शक्ति को दूसरे शब्दों में माया भी कहते हैं। माया के प्रभाव में आकर वो वास्तव में भगवान से दूर चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य सिर्फ ये संग्रह करना ही है। इसके बाद हमने एक मोची की कथा भी आपको बताई कि एक मोची एक धनवान व्यक्ति था जिसने अपने संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत संग्रह किया कि इनका भविष्य सुरक्षित रहे, ये बहुत अच्छे से रहें। ये इस प्रकार खूब अत्याहार किया। लेकिन जब उसका मृत्यु हुई तो उसे मोची का जन्म मिला। मोची का जन्म भी ऐसे मिला कि उसी घर के बाहर वो मोची बन के बैठा करता था। तो एक दिन अपने घर में घुस गया और बच्चों से कहा कि भाई मैं तुम्हारा पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, है? और मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। तो बच्चों ने समझा कि ये तो कोई धोखेबाज व्यक्ति है और इसलिए इसको उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। तो उसी व्यक्ति ने, जिसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए दुनिया भर का धन इकट्ठा किया था, उसी को उसी के बच्चों ने बाहर निकाल दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है। तो अत्याहार करके आप कोई बहुत ज्यादा अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उसकी बाधा ना बने। हमारे जीवन में जब मृत्यु आएगी तो हम सिर्फ अपनी चेतना को ही अपने साथ ले जाएंगे और कुछ साथ नहीं ले जाएंगे। तो चेतना के विकास पर, आध्यात्मिक उत्थान पर अधिक से अधिक ध्यान दें और अत्याहार पर उतना ही ध्यान दें या एक संग्रह करने पर उतना ही ध्यान दें जितनी आवश्यकता है। फिर हमने प्रयास शब्द पर चर्चा करी। प्रयास का मतलब यह है अत्यधिक उद्यम करना। अत्यधिक उद्यम हम क्यों करते हैं? अत्याहार के कारण। जब हमें अधिक से अधिक संग्रह करना होता है, उस संग्रह करने के लिए हम बहुत अधिक परिश्रम भी करने लग जाते हैं। और अत्यधिक उद्यम करने से क्या होता है? हमारे जीवन में एक असंतुलन उत्पन्न होता है। अत्यधिक उद्यम से हम अपने परिवार के प्रति ध्यान देना भूल जाते हैं, अपनी स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना भूल जाते हैं और सबसे बुरी बात तो यह है, आध्यात्मिक पक्ष की ओर भी ध्यान देना भूल जाते हैं। तो यदि हम अपने जीवन में आध्यात्मिक पक्ष को जोड़ लें, आध्यात्मिकता को अपना लें, तो आध्यात्मिकता को अपनाने से हमारे जीवन में जो असंतुलन आ जाता है अत्यधिक प्रयास के कारण, अत्यधिक उद्यम के कारण, उसको हम संतुलित कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा, इस बात को समझने का प्रयास किया कि भाई ये जो संतुलन है इसको कैसे बनाया जाए। संतुलन को कैसे बनाया जाए? संतुलन को बनाने के लिए थोड़ा लचीलापन हमें रखना होगा। कई बार जीवन में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि हमें वास्तव में अपने परिवार की ओर ध्यान देना पड़ जाता है, अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना पड़ जाता है। तो आध्यात्मिक जो हमारा पक्ष है वो कभी-कभी थोड़ा-सा उस पर कम ध्यान देना पड़ता है। लेकिन ये बात स्वीकार करने योग्य है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। किंतु वास्तव में अंततोगत्वा हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जीवन में आध्यात्मिक विकास ही वास्तव में हमारी परम उद्देश्य है। उससे बढ़कर उद्देश्य और कोई नहीं है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन अंततोगत्वा आध्यात्मिक उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास को ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ अपना एक लक्ष्य बनाकर रखना चाहिए। तो ये हमारी पिछली कक्षा का पुनरावलोकन था। कहने का भाव ये है कि आध्यात्मिक जीवन को अपनाना चाहिए और इसके संदर्भ में यदि हम थोड़ा बहुत कुछ ऊंच नीच अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने भौतिक जीवन के प्रति यदि हमको करनी पड़े, उसमें कोई बुराई नहीं। इसी चर्चा को अब हम आज आगे बढ़ाते हैं। इस पर हम इस स्लाइड पर आज चर्चा नहीं करेंगे, इस पर पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं, ना ही इस स्लाइड पर करेंगे। श्लोक 2 एक बार आपके सामने मैं दोहरा देता हूं ताकि एक बार रिवीजन हो जाए।
अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। इन 6 बातों से हमारी भक्ति का विनाश होता है, विनष्ट होती है। कौन सी है? अत्याहार पहला, प्रयास यानी कि अत्यधिक उद्यम दूसरा, प्रजल्प यानी कि व्यर्थ की बातें, नियमाग्रह यानी कि नियमों के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनका अत्यधिक एक प्रकार से उपेक्षा, चौथा। पांचवा, जनसंग। जनसंग मतलब ऐसे व्यक्तियों का संग करना जो आपको आध्यात्मिक प्रेरणा से दूर दूर ले जाए। लौल्यम, लौल्यम यानी कि अत्यधिक अभिलाषा अथवा लालच। तो इन 6 बातों से हमारी भक्ति विनष्ट होती है, इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए और इनको दूर करके रखना चाहिए। चलिए आज हम ये देखिए उपदेशामृत का जो श्लोक संख्या 2 है उसको बारे में जो श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, उस तात्पर्य का हमने छोटा सा विश्लेषण यहाँ पर किया है। अलग अलग अनुच्छेदों में कौन से विषय को उठाया गया है वो हमने यहाँ आपके लिए थोड़ा सा नोट्स बना के दिए हैं। इसमें देखिए पहले 3 विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं, अत्याहार, प्रयास। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं प्रजल्प और नियमाग्रह। प्रजल्प पर प्रभुपाद जी ने एक पैराग्राफ दिया है, नियमाग्रह पर ही एक पैराग्राफ दिया है। तो आज हम प्रभुपाद जी ने जो पैराग्राफ दिए हैं, जो जो अपने अनुच्छेदों में तात्पर्य में जो अनुच्छेद दिए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम उन अनुच्छेदों में जो बातें लिखी हुई हैं उससे भी आगे बढ़कर, उससे भी और डिटेल में आगे ले जाकर आपको आज की कक्षा में हम समझाने का प्रयास करेंगे। प्रजल्प, तो प्रजल्प शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जल्प और प्र। जल्प बोलते हैं बातचीत करना, बातचीत करना इसको जल्प बोला जाता है। और जब इसके आगे प्र शब्द लग जाता है, प्रजल्प मतलब इसका मतलब यह है व्यर्थ की बातें करना। तो हमने जैसे कि आपको बताया श्लोक संख्या 1 में 6 वेगों का वर्णन आया है। पहला वेग कौन सा था? वाचो वेगम, वाचो वेगम। और श्लोक संख्या 2 में यह शब्द आता है प्रजल्प। वाचो वेगम का अर्थ है वाणी का वेग और प्रजल्प का अर्थ है व्यर्थ की बातें। तो सामान्य रूप से यदि देखते हैं हम इन दोनों शब्दों को तो ऐसा लगता है कि इनमें कोई अंतर नहीं है, एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। वाचो वेगम शब्द हम जब बोलते हैं तो वास्तव में इसका अर्थ जो है वो शरीर से संबंधित है। शरीर से संबंधित कैसे? शरीर में जैसे हमारे कई अंग हैं, जैसे वाणी है या जैसे हमारा उदर है, जननेंद्रियां हैं। तो उसमें से जो वाणी का जो वेग है, जो वाणी का जो वेग है शरीर में, जो वाणी है और बोलने की एक जो उत्सुकता व्यक्ति के अंदर बनी रहती है, तो उस वेग को यहाँ पर वाचो वेगम कहा जाए। तो एक प्रकार से इसका वाचो वेगम का जो अर्थ है वो शरीर के परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है, वाचो वेगम। प्रजल्प, प्रजल्प का जो अर्थ है उसको बोलते हैं व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की बातें। वैसे तो व्यर्थ की बातें एक सामान्य जीवन में भी कोई भौतिकतावादी व्यक्ति है, कोई भक्ति में या आध्यात्मिक रूप से यदि कोई जुड़ा नहीं है, तो व्यर्थ बोलना तो किसी भौतिक जीवन में भी कोई बहुत अच्छी आदत नहीं मानी जाती है। कोई व्यर्थ ही यदि कोई बिना बात के 24 घंटा यदि बोलता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। किंतु यहाँ प्रजल्प शब्द का विशेष रूप से जो प्रयोग हुआ है वो प्रयोग हुआ है भक्ति के परिप्रेक्ष्य में, भक्ति के परिप्रेक्ष्य में। और भक्ति के परिप्रेक्ष्य में उसका प्रयोग का क्या मतलब है? इस प्रकार के वचन बोलना या इस प्रकार से अपनी वाणी का उपयोग करना जिसके कारण हमारी भक्ति विनष्ट होती हो, जिसके कारण हमारी भक्ति विनष्ट होती हो। तो ये मुख्य रूप से भक्ति के संदर्भ में इस शब्द का उपयोग किया गया है। और अब हम थोड़ा सा आगे चलकर विस्तार से समझेंगे कि वास्तव में प्रजल्प का भक्ति के साथ क्या लेना देना है और ऐसी कौन सी वाणी है जिससे, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे हमारी भक्ति विनष्ट होती है। तो जहां तक वाणी का संबंध है या हमें कौन से शब्द बोलने चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए,
किस प्रकार बोलना चाहिए, यदि इसके बारे में हम अपने शास्त्रों की ओर दृष्टिपात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी चर्चा भीष्म पितामह और युधिष्ठिर महाराज, इन दोनों के बीच में महाभारत के भीष्म पर्व में एक संवाद आता है। वहां पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते हैं कि कैसे बोलना चाहिए, एक राजा को, एक सभ्य व्यक्ति को वास्तव में बोलना किस प्रकार चाहिए। तो इस विषय में उपदेश देते हैं, और उसमें उस उपदेश को यदि हम थोड़ा सा उसका आकलन करें, तो उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ वाक्य, सर्वश्रेष्ठ वचन वो हैं जो भगवान के विषय में बोले जाते हो, यानी कि भगवत कथा, भगवत भगवत विषयों से संबंधित जो भी विषय हैं, यदि उनके बारे में चर्चा की जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ संवाद है, सर्वश्रेष्ठ वचन है भगवान के विषय में। उसके बाद अगली वरीयता जो उन्होंने दी है, वो दी है मधुर भाषण को, कि आपका जो भाषण है, आपका जो बोल है, वो मधुर होना चाहिए, वो किसी व्यक्ति के हृदय को चुभना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि ऐसा वचन, ऐसा भाषण जो है वो सत्य भी होना चाहिए, यानी कि सत्य भाषण करें। और फिर आगे जब वो इसी क्रम में जब वो आगे बताते हैं कि ऐसा वचन जो व्यर्थ की वार्ता हो और जो निंदापूर्ण वार्ता हो, ऐसे वचन को हमें नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये एक भगवान के विषय में बोलना सब सर्वश्रेष्ठ, फिर मधुर भाषण, फिर सत्य भाषण, फिर व्यर्थ की वार्ता, और फिर निंदा वार्ता। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह और युधिष्ठिर महाराज के बीच में एक संवाद है महाभारत में, उसमें इस प्रकार से भीष्म पितामह उपदेश दे रहे हैं। इसी प्रकार का एक और उपदेश हमें श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वाणी का तप किसको कहते हैं। वाणी का तप, वाणी का तप मतलब किस प्रकार बोलना चाहिए और किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए जब हम बोलते हैं। तो यहाँ भगवत गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये श्लोक आता है, यहाँ बताया गया है। और श्लोक इस प्रकार है, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेग करम, अनुद्वेग करम मतलब अन्यों को शुद्ध ना करने वाले, दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दूसरों का दिल दुखाए ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, सत्यम मतलब इस प्रकार के वाक्य भी हों जो सच्चे हों। प्रिय हितम, प्रिय हो, प्रिय मतलब बोलने में मधुर हो, भाने वाले हो। और हितम, हितम अर्थात हितकर हो। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तो वाणी का तप किसे कहते हैं, ये 4 विशेषताएं होनी चाहिए। और उसके अलावा यदि आप वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करते हो तो यह भी वाणी की तपस्या कहलाता है। वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना किसको कहते हैं, आप भगवत गीता लेकर बैठ जाएं, भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करें, फिर उसके बाद जो वहां तात्पर्य लिखे हुए हैं उनको पढ़ें, फिर श्लोकों का पाठ करें, उनका अनुवाद पढ़ें। इस प्रकार से ये प्रवचन से अलग होता है, उपदेश से अलग होता है। पारायण करने का मतलब यह है कि सामान्य रूप से उस ग्रंथ को पढ़ना। तो यदि आप सामान्य रूप से उस ग्रंथ को पढ़ते भी हैं तो ये भी वास्तव में वाणी की तपस्या है। वाणी को एक प्रकार से आप तप कर रहे हैं, उसको भगवान की सेवा में लगाकर। इस प्रकार से अब हम थोड़ा सा प्रजल्प के ऊपर, प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य में कुछ बातें लिखी हैं, और विशेष रूप से उन्होंने ये बात लिखी है कि व्यर्थ का बोलना, जो भगवान से संबंधित वचन नहीं है, और ऐसी व्यर्थ के वार्तालाप को वास्तव में प्रजल्प कहते हैं। और व्यक्ति के भीतर इस प्रकार से प्रजल्प करने की बहुत प्रवृत्ति होती है, खाली समय में बैठकर वो न जाने कितने देर घंटों तक इस प्रकार से प्रजल्प कर सकता है। और प्रजल्प करने के कई कई तरीके बताए हैं, पुस्तकें पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना जो आध्यात्मिक विषयों से संबंधित नहीं है, ये सब प्रजल्प की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन प्रजल्प का जो विश्लेषण आज हम अपनी कक्षा में कर रहे हैं, वो थोड़ा सा प्रभुपाद जी के तात्पर्य से और आगे हमें इस विषय पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, और ये विशेष रूप से हमारे जानने के लिए आवश्यक है। मोटे तौर पर प्रजल्प को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।
सबसे पहली श्रेणी है ईश निंदा और दूसरी श्रेणी है अफवाहों पर आधारित वार्तालाप या गपशप। ईश निंदा किसको बोलते हैं? ईश निंदा का जो सीधा सीधा अर्थ निकलता है वो निकलता है कि भगवान से संबंधित निंदापूर्ण वचन बोलना। लेकिन उसके अतिरिक्त भी भक्ति के संदर्भ में यदि इसको कहा जाए तो ईश निंदा का एक अर्थ यह भी निकलता है भक्तों के प्रति निंदापूर्ण वार्ता। भक्तों के प्रति निंदापूर्ण वार्ता। कल्पना कीजिए कि आप एक भक्तों के समाज में हैं और भक्तों के समाज में नियमित रूप से आपका भक्तों से विचार विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे में भक्तों के साथ संबंध बनना बड़ा स्वाभाविक है और कुछ समय बाद जब संबंध थोड़ा सा आगे बढ़ने लगते हैं और एक आत्मीयता आने लगती है तो फिर देखा गया है कि कई बार निंदापूर्ण वार्तालाप, एक भक्त दूसरे भक्त के प्रति निंदापूर्ण वार्तालाप जैसी गतिविधियां सुनने में आती हैं। तो ये एक ईशपूर्ण निंदा, ईश निंदा एक श्रेणी प्रज्वलित की हुई भक्तों के प्रति निंदापूर्ण वार्ता। भक्तों को क्रिटिसाइज करना, भक्तों की बुराई करना, भक्तों के बारे में अपशब्द बोलना, ये इसको बोलते हैं प्रजल्प। पहला इसका अर्थ है। दूसरा अर्थ है अफवाह पर आधारित गपशप। अफवाह पर आधारित गपशप। अफवाह पर आधारित गपशप का अर्थ क्या हुआ? अन्य भक्तों की विफलताओं के बारे में अनावश्यक रूप से बात करना। अन्य भक्तों की विफलताओं के बारे में अनावश्यक रूप से बात करना। अनावश्यक रूप से और अन्य भक्तों की विफलताएं से क्या अर्थ है यहां पर? देखिए, जब हम भक्ति के अंतर्गत अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हम ये समझने लगते हैं कि हमें भक्ति के विधि विधानों का पालन करना होगा, जैसे माला का जप करना है या शाकाहारी भोजन खाना है, भगवान को भोजन अर्पण करके खाना है, मांसाहार नहीं करना है, उसके अलावा नशीले पदार्थों से दूर रहना है, उसके अलावा अवैध स्त्री पुरुष संबंध से दूर रहना है, जुआ इत्यादि नहीं खेलना है। तो कई बार देखा गया है कि जो भक्त लोग होते हैं जिनको जीवन में इतने नियमों का पालन करने का वचन उनको अपने जीवन में लेना होता है, तो कई बार भक्त जो हैं वो वास्तव में इन उच्च आदर्शों पर कई बार खरे नहीं उतर पाते हैं और कई बार उनसे भूल होती है, कई बार उनसे त्रुटि होती है। तो ये एक भक्तों के समाज में कई बार चर्चा का विषय बन जाते हैं, जिसे हम यहाँ बोल रहे हैं अफवाह पर आधारित गपशप। और मुख्य रूप से प्रजल्प में जो भक्तों के समाज में विशेष रूप से जो एक बहुत बड़ी एक प्रकार से समस्या का रूप ले लेती है, वो इस प्रकार का प्रजल्प है, जिसमें एक भक्त दूसरे भक्त की विफलताओं के बारे में चर्चा अनावश्यक रूप से आरंभ कर देता है। उससे पूरे वैष्णव समाज का या पूरे भक्त समाज में जो एक आध्यात्मिक चेतना या आध्यात्मिक एक वातावरण का निर्माण जो होता है, उससे उस वातावरण की गरिमा पर, वातावरण की शुद्धता पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो आज की इस कक्षा में हम इस प्रकार के प्रजल्प से जो विवाद जो उत्पन्न होते हैं या इस प्रकार से भक्ति किस प्रकार से भक्तों की इस प्रकार के विवादों के कारण शिथिल पड़ जाती है या नष्ट हो जाती है, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रजल्प के उदाहरण को या इस प्रजल्प के संदर्भ को समझने के लिए एक छोटा सा किस्सा पहले मैं आपको सुनाता हूं। ये किस्सा है एक सन्यासी का जो श्रील प्रभुपाद जी के समय में थे और प्रभुपाद जी ने ही इनको सन्यास की दीक्षा दी। और ये सन्यासी जो थे अपना भक्ति का जीवन बिता रहे थे, किंतु जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि भक्ति का जीवन बिताने के लिए हमें कई ऊंचे आदर्शों का पालन करना पड़ता है और किसी कारणवश ये सन्यासी महोदय उन ऊंचे आदर्शों का पालन करने में सफल नहीं रहे और एक प्रकार से वो उनका पतन हुआ। वो अपने स्टैंडर्ड से या अपने उस आदर्श से उनका वो नीचे गिरे। तो इस बात को लेकर उनके मन में बड़ी ग्लानि थी और ये बात उन्होंने प्रभुपाद जी को बताई और अपना एक जिम्मेदारी समझते हुए, उत्तरदायित्व समझते हुए उन्होंने
अपने सन्यासी दंड मतलब सन्यास का जो दंड होता है, जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो अपने हाथ में एक दंड पकड़ते हैं, डंडा पकड़ते हैं। उस डंडे को उन्होंने डाक के द्वारा प्रभुपाद जी के पास वापस भेज दिया। एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी के साथ उन्होंने डंडा भी और चिट्ठी भी प्रभुपाद जी को वापस भेज दिया। अब ये चिट्ठी और डंडा किसके हाथ लगता है? ये प्रभुपाद जी के जो निजी सेवक हैं, निजी सेवक का मतलब जो उनके सेक्रेटरी हैं, जो उनकी आवश्यकताओं के बारे में ध्यान रखते थे, ऐसे ही किसी एक दूसरे भक्त के पास ये डाक पहुंची और ये डंडा पहुंचा। तो इस सेवक को ये छूट थी कि वो जो पत्र में लिखा है उसको पढ़ सके। तो जब पत्र में उन्होंने लिखा उसको पढ़ा, तो उस सेवक ने वास्तव में इस पूरी घटना को, इस पूरी बातचीत को सार्वजनिक कर दिया। सार्वजनिक का मतलब फैला दिया, मतलब किसी दूसरे को बता दिया, दूसरे ने किसी तीसरे को बता दिया, तीसरे ने किसी चौथे को बता दिया। तो पूरे समुदाय में, भक्त समुदाय में ये बात बिल्कुल सबको मालूम हो गई कि भाई एक ये जो सन्यासी महोदय थे वो अपने ऊंचे आदर्शों से नीचे गिरे, और नीचे गिरने के बाद उन्होंने ये जब पत्र लिखा और ये पत्र में उन्होंने ये सब बातें लिखी हैं, ये सब सार्वजनिक हो गई। तो प्रभुपाद जी को जब ये बात पता लगी कि ये वास्तव में इतनी संवेदनशील बात, संवेदनशील घटना, संवेदनशील जो जानकारी है, ये पूरे वैष्णव समाज में इसने, या पूरे भक्त समाज में इसने, इस भक्त ने, मेरे निजी सेवक ने सार्वजनिक कर दी, तो वो बड़ा क्रोधित हुए। वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए। इस बात की अप्रसन्नता तो उन्हें थी कि भाई वो जो उनका सन्यासी जो शिष्य था वो अपने आदर्शों से नीचे गिर गया, लेकिन उससे कहीं अधिक उन्हें इस बात की अप्रसन्नता थी कि ये जो मेरा निजी सेवक था उसने इस बात को वास्तव में पूरे भक्त समुदाय में, भक्त समाज में उसने प्रेषित कर दिया, पब्लिसाइज कर दिया। तो ये इस प्रकार की घटनाओं को जब हम भक्त समाज में प्रेषित करते हैं तो एक प्रकार की चर्चा जो है वो भक्त समाज में शुरू हो जाती है। तो ये इसको इसको वास्तव में प्रजल्प कहा जाता है। तो अब देखिए कि ये जो इस घटना को हमें कैसे देखना चाहिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई भक्त भक्ति के आदर्शों का पालन कर रहा है, और आदर्शों का पालन करते हुए यदि कहीं उससे त्रुटि होती है, कहीं भूल होती है, तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि भाई एक व्यक्ति ऊंचे आदर्शों के पालन के लिए उसने एक नियम लिया था, उसने एक बीड़ा उठाया था, तो किसी कारण से उसको असफलता हुई है, तो असफलता के कारण क्या हमें उस व्यक्ति का तिरस्कार कर देना चाहिए? क्या हमें उसकी असफलता का ढिंढोरा पूरे भक्त समुदाय में पीट देना चाहिए? नहीं, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के प्रति वास्तव में हमारा जो व्यवहार होना चाहिए वो एक करुणा का व्यवहार होना चाहिए कि भाई देखिए, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा व्यक्ति एक आदर्श पर चलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन किसी कारण से सफल नहीं हो पाया, तो हमें वहां पर थोड़ा सा उसके प्रति संवेदनशील होते हुए उसको उससे बात करनी चाहिए। बात भी किसी ऐसे व्यक्ति को करनी चाहिए जो बात करने के लिए उतने ऊंचे आदर्श पर बैठा हुआ हो, उस व्यक्ति की बात को सुनकर वो उसको सही रूप से उसको मार्गदर्शन दे सके। तो इस प्रकार के व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए। अपितु यदि हम किसी किसी वस्तु को, किसी बात को, संवेदनशील बात को यदि सार्वजनिक कर देते हैं, तो हम उस व्यक्ति की बिल्कुल भी सहायता नहीं करते हैं। उल्टे हम उस व्यक्ति को कृष्ण भक्ति से दूर जाने में और सहायक बन जाते हैं, और उसको उस प्रक्रिया को और तेज कर देते हैं, उसको और त्वरित बना देते हैं। तो यानी कि कहने का भाव यह है कि यदि कोई व्यक्ति घायल हो गया है, कृष्ण भक्ति जो क्या है, कृष्ण भक्ति एक माया के विरुद्ध युद्ध है, माया देवी के विरुद्ध, माया की शक्तियों के विरुद्ध युद्ध है। तो इस युद्ध को करते हुए कई बार हम घायल भी हो सकते हैं। घायल होने का मतलब यह है कि हम अपने पथ से गिर भी सकते हैं, त्रुटि भी कर सकते हैं। तो कभी आपने सुना है कि किसी घायल व्यक्ति को हम जेल में डाल दें? हम उसको जेल में नहीं डालते हैं, घायल व्यक्ति को हम किसी अस्पताल में ले जाकर उसका उपचार करते हैं। तो जेल में डालने से उसका घाव ठीक नहीं होने वाला है, उसका उपचार करने से उसका घाव जो है वो ठीक होने वाला है। किंतु यहाँ इस निजी सेवक ने प्रभुपाद जी के जब उस बात को सार्वजनिक कर दिया, तो इससे उस भक्त को, जो अपने आदर्शों से गिर गया था, उसकी किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं हुई।
तो कहने का भाव ये है कि जब भी कभी हम भक्तों के समाज में इस प्रकार की घटनाओं के संपर्क में आते हैं, तो सबसे पहला कार्य हमको ये करना चाहिए कि हमें ऐसी घटनाओं से स्वयं पर उसका प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। उसका प्रभाव हमारे हृदय पर पड़े, उससे हमें बचना चाहिए। दूसरी बात, हम उस भक्त की सहायता करने का हमें प्रयास करना चाहिए जो भक्त वास्तव में इस प्रकार से किसी कारण से असफल हो गया या यूं कहिए कि घायल हो गया। यदि हम उसकी अपने निजी रूप से किसी प्रकार से सहायता नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इतना तो अवश्य करना चाहिए कि उसकी असफलता के बारे में ढिंढोरा नहीं पीटें या उसकी असफलता के बारे में बहुत अधिक वार्तालाप आरंभ करना ना आरंभ कर दें। तो इस प्रकार का कार्य हमको नहीं करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम वास्तव में कृष्ण भक्ति के प्रति या कृष्ण भावना के में आंदोलन में हम यहाँ वास्तव में क्यों आए हैं। हमारा उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति भावना भावित होना है, अन्य भक्तों के दोषों के प्रति भावना भावित नहीं होना है, और ना ही उन दोषों के प्रति, उन दोषों को लेकर जो चर्चाएं होती हैं और उन चर्चाओं को लेकर जो विवाद उत्पन्न हो जाता है, उन विवाद के प्रति हमें भावना भावित नहीं होना है। हमारा ध्यान वहां नहीं लगना चाहिए। हमारा ध्यान लगना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति में हम यहाँ आए हैं, इसी उद्देश्य से आए हैं, और इस उद्देश्य को पकड़कर ही हमें वहां पर चलना चाहिए। और विवादों के प्रति और अन्य भक्तों के दोषों के प्रति हमें बहुत अधिक अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है, और ये आमतौर पर देखने को मिलती है। इस्कॉन संस्था अब इतनी बड़ी हो चुकी है, विश्व भर में इसकी इतनी ब्रांचेस हैं, इतनी शाखाएं हैं, और इतने भक्त जो है यहाँ पर आ चुके हैं, या यूं कहिए कि केवल इस्कॉन संस्था नहीं, किसी और अन्य आध्यात्मिक संस्था में भी इस प्रकार की विवाद, इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस्कॉन संस्था या कृष्ण भावना का ये जो वृक्ष है, ये एक कल्पतरु वृक्ष के समान है। तो यहाँ पर आप जो आएंगे, जो चाहेंगे, इस वृक्ष के नीचे जब आप आएंगे तो जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा। तो यहाँ देखिए, इस्कॉन संस्था में जब कोई भक्त आता है, कुछ समय 8 साल, 10 साल, 15 साल यदि वो बिताता है, तो उसे वरिष्ठ भक्त कहने लगते हैं कि भाई प्रभु जी तो या माता जी तो 15 साल से हैं या 20 साल से हैं, इस प्रकार कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ आदर बहुत मिलता है। जब किसी को पता लगता है कि अरे आपने 15 साल से आप भक्ति में हैं, 20 साल से आप भक्ति में हैं, तो बड़ा आदर सम्मान मिलता है। आदर सम्मान के साथ कई कई बार आपको संस्था में कार्य करने के लिए कुछ पद भी मिलते हैं। पद मिलने के साथ साथ आपको कुछ शक्तियां भी मिलने लगती हैं। आप निर्णय ले सकते हैं संस्था के आधार पर, संस्था के बिहाफ पर आप कई निर्णय भी ले सकते हैं। आपको जब आप यहाँ पर संस्था के माध्यम से, संस्था के बिहाफ पर जब आप कहीं दान दक्षिणा मांगने जाते हैं, तो आपको धन भी कई बार यहाँ पर बहुत मिल सकता है। और यदि आप चाहें तो आपको विवाद भी बहुत मिल सकते हैं। विवादों में यदि आप पढ़ना चाहें तो वो भी मिल सकते हैं। तो इस संस्था में आदर भी बहुत मिलता है, शक्तियां भी बहुत मिलती हैं या मिल सकती हैं, धन भी बहुत मिल सकता है, और विवाद भी बहुत मिल सकता है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में हम यहाँ ना तो आदर के लिए आए हैं, ना शक्तियां बटोरने आए हैं, ना धन बटोरने आए हैं, ना ही विवाद बटोरने आए हैं। हम यहाँ क्या लेने आए हैं? हम तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम और अपनी भक्ति बढ़ाने आए हैं, और हमें इस बात पर अपना ध्यान अटल बना कर रखना चाहिए कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो कई बार यदि इस प्रकार के विवाद उत्पन्न होते भी हैं, और यदि आपको जिज्ञासा है और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके बारे में आप बातचीत कर सकते हैं, उनके बारे में आप जानकारी करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उस जानकारी को आप सही चेतना में करें। उसको आप एक प्रकार से विवाद को बढ़ाने की भावना से ना करें, जानकारी लेने की चेतना से करें, और सही लोगों से, जो लोग इस चेतना, इन इन विवादों के बारे में अधिक जानते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे वास्तव में उन्हें इसकी आधिकारिक रूप से जानकारी है, तो ऐसे लोगों से आप गुप्त रूप से, प्राइवेटली उनके बारे में समझने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन उसको एक गपशप का रूप दे देना, उसको एक कानाफूसी के रूप में, अरे अरे वो तो
16 माला नहीं कर रहा है आजकल, वो तो वास्तव में किसी और माता जी के साथ चक्कर में लगा हुआ है, या वो तो और किसी अ, अ, परसों मैंने देखा कि वो तो सिगरेट भी पी रहा था। इस प्रकार के जो कानाफूसी वाले जो ये जो बातचीत होती है, इस तरह से उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। अन्यों के दोषों के बारे में वार्ता करने से हमको बचना चाहिए। हुँ, ऐसे विषय के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो ये हमारी भक्ति में सहायक नहीं होते हैं। हुँ, तो इस प्रकार के विवाद आध्यात्मिक संस्थाओं में भूतकाल में भी बहुत हो चुके हैं। वर्तमान समय में भी इन विवादों की या इस तरह की बातों की कोई ना कोई आपको एग्जाम्पल उदाहरण मिल जाएगा, और भविष्य में भी ये होने वाले हैं। इस बात पे भी आप निश्चित रूप से रहिए, क्योंकि ये भौतिक जगत का जो मूल रूप से जो प्रकृति है वो इसी प्रकार की है। हुँ, तो इसलिए अ, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। हुँ, अब इन प्रजल्पों से हम कैसे बचें? इन प्रजल्पों से हम कैसे बच सकते हैं? क्योंकि इस प्रकार की जो विवाद होते हैं, इस प्रकार की जो घटनाएँ होती हैं, वो कई बार जो नए भक्त होते हैं, जो नए-नए वास्तव में भक्ति में आए हैं, उनकी चेतना के ऊपर ये वास्तव में बहुत प्रभाव डालते हैं। क्योंकि हम नए-नए इस्कॉन में आते हैं, अच्छी-अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, कई बार हमें बड़ा इसका अच्छा हमारे मन पर इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर कहीं जब हम कुछ समय हो जाता है, हम देखते हैं कि भई कहीं कोई विवाद हो गया। तो हम सोचते हैं कि पूरी की पूरी ये जो कृष्ण भक्ति की जो प्रक्रिया है, इस पर ही हम अपने मन में प्रश्न चिन्ह लगा लेते हैं। अरे! यदि सब लोग हरि नाम इतना ही शक्तिशाली है, भक्तों का संग यदि इतना शक्तिशाली है, तो वास्तव में इस संस्था में तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे किसी नगर में या किसी देश में कोई महामारी फैल गई है, महामारी फैल गई है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में बहुत सामान्य कोई नागरिक है उस स्थान का या उस देश का या उस नगर का, तो उस महामारी की चपेट में आ सकता है। लेकिन उस महामारी की चपेट में कोई ऐसा बड़ा डॉक्टर भी आ सकता है जो वास्तव में उस महामारी का इलाज करने में लगा हुआ है। उस महामारी का इलाज करने में उसे बहुत बड़े अवार्ड भी मिल चुके हैं, बहुत उसको सफलताएँ मिल चुकी हैं। तो वो डॉक्टर भी इस महामारी की चपेट में आ सकता है। तो इसी प्रकार से हम जब इस संस्था में हैं, तो इस संस्था में कोई नया-नया भक्त भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इस प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ सकता है। लेकिन कोई 20 साल पुराना जो भक्त है, जो यहाँ पर अपना भक्ति कर रहा है, या कोई 25 साल पुराना या कोई 40 साल पुराना भी यदि कोई भक्त है, वो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इन महामारियों के चपेट में, इन बीमारियों की चपेट में वो भी आ सकता है। वो भी आ सकता है। हुँ। तो हमें वास्तव में ऐसे विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, और यदि हम उसके बारे में जानकारी करें, तो उचित स्रोतों से उसकी जानकारी करें और उचित चेतना में उसकी जानकारी करें। उसमें मिर्च मसाला लगाकर उसको भड़काने की चेतना से उसकी जानकारी ना करें। तो इस प्रकार के प्रजल्पों से हम कैसे बच सकते हैं कि इस बात पर दृढ़ रहें, इस बात को हमेशा याद रखें कि हम यहाँ पर वास्तव में क्यों आए हैं। हम यहाँ वास्तव में विवाद भावना भावित होने नहीं आए हैं। हम यहाँ पर वास्तव में धन भावना भावित नहीं होने आए हैं। हम यहाँ वास्तव में शक्तियों के प्रति भावना भावित होने नहीं आए हैं। हम यहाँ वास्तव में कृष्ण भावना भावित होने आए हैं। तो उस लक्ष्य को जब तक हम अपने सामने बिल्कुल मजबूती से पकड़ के रखेंगे, तो हम इन विवादों से बचकर रहेंगे। और साथ ही यदि ये विवाद हमारी चेतना पर यदि असर डालने लगे, तो इन विवादों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इन बातों पर चिंतन मनन करना चाहिए कि भक्ति में हमें क्या पोषित करता है? हमें भक्ति करने में कौन-सी ऐसी भक्ति के कार्यकलाप हैं जिनको करने में हमें वास्तव में आनंद अनुभव होता है? हैं? कैसे भक्तों के साथ, किन भक्तों के साथ, किन भक्तों का संग, किन भक्तों का समूह हम वास्तव में सबसे ज़्यादा अपने आप को पोषित पाते हैं? तो जब हम इन विवादों से हमको यदि लगने लगे कि हम ग्रसित हो रहे हैं, हम ये हमारे चेतना पर असर डाल रहे हैं, तो तुरंत तैयार हो जाएँ, तुरंत चेत जाएँ, तुरंत सावधान हो जाएँ, और ऐसे भक्ति को कार्यकलापों को अधिक से अधिक करें, जो हमारी चेतना को अधिक से अधिक दृढ़ बनाता है
और हमें भगवान के निकट लेकर जाता है। तो ये हमको समझना चाहिए। जैसे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक हे कुरु नंदना। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक हे कुरु नंदना। अपनी बुद्धि को व्यवसायत्मिका बनाओ। व्यवसायत्मिका का बुद्धि का मतलब ये है कि एक ही लक्ष्य पर उसको केंद्रित रखो, इसको इधर उधर मत जाने दो। ठीक है, तो प्रजल्प पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा करी और मैंने एक ऐसे विषय पर चर्चा करने का प्रयास किया है जिससे भक्तों के समाज में, वैष्णवों के समाज में बहुत से लोग भक्ति छोड़कर चले जाते हैं। जब वो संस्था में देखते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई, उससे वो पूरी कृष्ण भावना की जो ये प्रक्रिया है इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और वो वैष्णव समाज को ही छोड़कर या भक्ति को छोड़कर ही चले जाते हैं। तो इसलिए प्रजल्प को बहुत सावधानी से इससे बचना चाहिए, इस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब हम दूसरे विषय पर आते हैं, ये है नियम आग्रह। नियम आग्रह, तो नियम आग्रह जो शब्द है ये बना है दो शब्दों की संधि से। देखिए संस्कृत में नियम प्लस आग्रह और नियम प्लस अग्रह। अग्रह यहां पर देखिए, यहां आ से आम और यहां अ से क्या बोलेंगे, अंगूर। नियम अग्रह, नियम आग्रह, दोनों ही शब्दों की यदि संधि की जाए, दोनों ही यहां पर विकल्पों की यदि संधि की जाए तो शब्द क्या बनेगा, नियम आग्रह। नियम आग्रह। लेकिन दोनों ही शब्दों में, जैसे नियम प्लस आग्रह यदि आप कहें तो आग्रह का शब्द का अर्थ यहाँ क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना आग्रह करना। आग्रह करना मतलब नियमों के ऊपर अत्यधिक बल देना, कि नियमों का पालन करना चाहिए, नियमों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी कि नियमों को स्वीकार करने के लिए बड़ा उत्सुक रहना, आवश्यकता से अधिक उत्सुक रहना, या एक तरह से ये भी कहा जा सकता है। दूसरा शब्द है नियम प्लस अग्रह। ग्रह शब्द का अर्थ है ग्रहण करना, स्वीकार करना, और अग्रह का शब्द यह है नियमों को स्वीकार न करना। जैसे यदि हम किसी शब्द के आगे लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है नहीं करना। जैसे हम बोलते हैं समर्थ। समर्थ का मतलब यह है कि बड़ा ही कैपेबल है, कुछ कार्य को करने के अंदर, कार्य करने की सामर्थ्य उस व्यक्ति के अंदर है। और बोलते हैं असमर्थ। असमर्थ का मतलब यह है कि समर्थ नहीं है। तो अग्रह, ग्रह का मतलब यहां हुआ ग्रहण करना और अग्रह का मतलब हुआ ग्रहण न करना। तो नियम प्लस अग्रह, इसका मतलब होगा नियमों की उपेक्षा करना, नियमों को ग्रहण न करना। तो दोनों ही उचित नहीं है। नियमों के ऊपर बहुत अत्यधिक बल देना, नियमों को लेकर एक तरह से चिपक जाना कि भाई नियम तो करने ही है, पकड़ने ही है, और नियमों को एक प्रकार से उनकी उपेक्षा कर देना कि भाई अरे तो नियम तो बेकार के बनाए हुए हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो भगवान तो वास्तव में हृदय से जानने वाली वस्तु है, इन नियमों में कुछ नहीं रखा। तो ये हो गया नियम अग्रह, नियमों की उपेक्षा करना। तो दोनों ही नियम अग्रह और नियम आग्रह जब संधि की जाती है तो शब्द यही बनता है नियम आग्रह। तो नियम आग्रह से हम दोनों ही बातें समझते हैं। तो हमें यहाँ पर ये समझना चाहिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ ये जो पंडित जी दिखाए गए हैं, ये वास्तव में नियम आग्रह का मतलब क्या है कि भाई ये वास्तव में इन्होंने कोई नियम ले रखा है कि भाई रोज सवेरे जो है मैं पुस्तक पढ़ूंगा, पुस्तक पढ़ना ही है, पुस्तक पढ़ना ही है। मान लीजिए किसी दिन कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी दिन इनको वास्तव में जो इनका पुस्तक पढ़ने का समय है, इन्हें कोई बहुत आवश्यक काम से कहीं जाना पड़ जाए, तो उस आवश्यक काम के लिए नहीं जाते हैं। ये कहते हैं कि भाई नहीं, मैं तो पुस्तक ही पढ़ूंगा, पुस्तक 2 घंटा पढ़ने के बाद ही मैं उस कार्य को करने जाऊंगा, भले ही तब तक कोई बहुत बुरी घटना या कोई बड़ी घटना घटित हो जाए। तो इसको कहते हैं नियम आग्रह। अब हमें यहाँ ये समझना चाहिए, नियम आग्रह शब्द को थोड़ा सा समझना चाहिए। नियम जो होते हैं वो वास्तव में मार्ग की तरह होते हैं, या एक कहें रोड की तरह होते हैं, एक सड़क की तरह होते हैं। और सिद्धांत होते हैं दिशा सूचक यंत्र की तरह। दिशा सूचक यंत्र जिसको अंग्रेजी में आप कंपस बोलते हैं, जिससे हम दिशा देख सकते हैं। तो सिद्धांत जो है वो एक दिशा सूचक यंत्र की तरह होते हैं। तो उदाहरण लीजिए, यदि हमें पता लगे कि भाई हमें कहीं जाना है, कोई हमारा लक्ष्य है, हमें वहां पहुंचना है,
तो हम कंपास से देखेंगे कि भाई वो हमें पता लगता है कि भाई ये जो हमारा लक्ष्य है वो उत्तर दिशा में है, और दिशा सूचक यंत्र हमें दिखा रहा है कि उत्तर दिशा इस तरफ है। तो फिर हम क्या करेंगे, उत्तर दिशा में जाने के लिए हम एक ऐसी रोड पकड़ेंगे या ऐसा मार्ग पकड़ेंगे जो हमें उत्तर दिशा की ओर ले जाए, उत्तर दिशा की ओर ले जाए। तो नियम एक मार्ग है, एक सड़क है, एक रोड है, और सिद्धांत, सिद्धांत जो है वो एक दिशा सूचक यंत्र की तरह है या एक कंपास की तरह है जो हमें दिशा, जिससे हमारी दिशा जो है निर्धारित होती है। तो एक मार्ग पर चलकर हम एक सिद्धांत का पालन कर सकते हैं, एक सिद्धांत का पालन कर सकते हैं, एक लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। तो नियम पर चलकर हम वो नियम जिस सिद्धांत को का पालन करने के लिए बनाया गया है, हम उस सिद्धांत का पालन भली भांति कर सकते हैं। ये बात समझने का प्रयास कीजिए, ये बात अपने दिमाग में रखिए, तभी उससे हम नियमाग्रह उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। अब आप यहां समझिए सिद्धांत क्या है। सिद्धांत वास्तव में कहां दिया गया है? सिद्धांत दिया गया है इस श्लोक के अंतर्गत। ये श्लोक क्या है? स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोरेव किंकराः। स्मर्तव्य सततम विष्णुर, भगवान विष्णु का सदैव स्मरण करें। विस्मर्तव्यो न जातुचित, उन्हें कभी भी ना भूलें। सर्वे विधि निषेधास्युर, सभी विधि निषेध होने चाहिए। एतयोर एव किंकरः, इन दो सिद्धांतों के सेवक होने चाहिए। सर्वे विधि निषेध, तो हम वास्तव में हम जब भक्ति में आते हैं तो हम आपको विधि बताते हैं और निषेध बताते हैं। तो भक्ति के विधि कौन सी है और निषेध कौन से है, कौन बताएगा कक्षा में? आप सब जो लोग आए हैं, प्रस्तुत हुए हैं, इनमें कौन बता सकता है कि भक्ति का विधि हम विशेष रूप से क्या बताते हैं और निषेध कौन से बताते हैं? एक विधि बताते हैं और 4 निषेध बताते हैं। चलिए मैंने हिंट दिया आपको। तो विधि कौन सी है, कौन बता सकते हैं? बड़ा कठिन सवाल है, कठिन प्रश्न है। एक वो विधि, ये हाँ बताइए। एसोसिएशन और बुक्स। अच्छा चलिए, थोड़ा सा आपने ठीक बताया। मैं मुख्य रूप से जो पूछना चाह रहा हूं, मेरा इशारा है भगवान के नामों का नियमित रूप से जप करना है। तो प्रभुपाद जी बता के गए कि 16 मालाओं का जप करना। वैसे तो ABCD बताते हैं, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग और डाइट, पर यहां मैं जो आपको विधि बता रहा हूं, आप एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग और डाइट वो भी आप बोल सकते हैं। आपने सही उत्तर दिया, ऐसा कोई गलत नहीं है। पर मेरे दिमाग में विशेष रूप से 16 माला का जप करना, वो एक मुख्य कार्य जो है वो हमारे जीवन में रहता है। तो एक तो ये होगा, ABCD कह सकते हैं आप। और निषेध कौन सा है? निषेध कौन से हैं? मांसाहार ना करना, अच्छा, और नशा ना करना, नशा न करना, पर पुरुष पर स्त्री गमन ना करना, हाँ, और जुआ न खेलना, चौथा जुआ ना खेलना। जुआ न खेलना है। तो जी। देखिए, विस्मर्तव्यो सर्वे विधि निषेधास्युर, स्मर्तव्य सततम विष्णु, भगवान विष्णु का सदैव स्मरण करें। भगवान विष्णु का सदैव स्मरण करने मतलब भक्तों का संग करेंगे, एसोसिएशन, भगवान से संबंधित पुस्तकें पढ़ेंगे, बुक्स, चैंटिंग करेंगे, और डाइट, भगवान को भोग लगाएंगे। ये चारों काम जब आप करेंगे तो भगवान का स्मरण होगा कि नहीं होगा? होगा। और भगवान को कभी ना भूलें। भगवान को भूलने का मतलब क्या है? ये 4 कार्य करना है। मांसाहार करना, मांसाहार आप कब करेंगे? जब भगवान को भूल जाएंगे, जब ही करेंगे मांसाहार। पर स्त्री गमन, पर स्त्री पर पुरुष गमन कब करेंगे? जब भगवान को भूल जाएंगे, भगवान पर आपकी आस्था कम हो जाएगी, जब करेंगे। उसके अलावा नशा करना या जुआ खेलना। तो ये 4 जो निषेध हैं, सर्वे विधि निषेध, तो 4 विधियां और 4 निषेध। 4 विधियां कौन सी हुई? एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग और डाइट। संग करना, सत्संग करना, पुस्तकें पढ़ना, भगवान का नाम जप करना और भगवान को भोग लगाना। ये हो गई 4 विधियां।
और निषेध कौन से हुए? कोई मांसाहार नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई पर स्त्री पुरुष गमन नहीं, कोई नशा नहीं। तो यहाँ मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखना है कि ये जितने भी विधि और निषेध हैं, ये दो सिद्धांतों पर आधारित हैं। भगवान को का सदैव स्मरण करें और भगवान को कभी ना भूलें। जो व्यक्ति इन दो सिद्धांत, जो जो सभी विधि विधान, जो विधि निषेध जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, वो इन दो सिद्धांतों के सेवक होने चाहिए। तो नियम आग्रह का मतलब क्या है? नियम आग्रह का मतलब यह है कि जितने भी नियम हैं वो इन दो सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। तो नियम और सिद्धांत में कौन सा ऊपर है? नियम श्रेष्ठ है कि सिद्धांत श्रेष्ठ है? सिद्धांत नियम सिद्धांत पर आधारित है या सिद्धांत नियम पर आधारित है? क्या उत्तर है? कौन बता सकते हैं? नियम और सिद्धांत में श्रेष्ठ कौन सा है? क्या नियम सिद्धांत पर आधारित होते हैं या सिद्धांत नियम पर आधारित होता है? नियम श्रेष्ठ है प्रभु जी। नियम श्रेष्ठ है। नियम सिद्धांत से आता है या सिद्धांत नियम से आता है? सिद्धांत श्रेष्ठ है प्रभु जी। सिद्धांत श्रेष्ठ है। हाँ। सही उत्तर जी। तो सिद्धांत वास्तव में श्रेष्ठ है और जो नियम बनाए जाते हैं वो सिद्धांत के आधार पर बनाए जाते हैं। अब यहां देखिए ना, हमने अभी पढ़ा ना, सर्वे विधि निषेध एतयोर एव किंकरः, ये दो सिद्धांत हैं। भगवान विष्णु का सदैव स्मरण करें और उन्हें कभी ना भूलें। तो जो हमने नियम बनाए हैं, नियम कौन से बनाए हैं? एसोसिएशन करना, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और भगवान के नामों का जप करना, भगवान को भोग लगाना, ABCD, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग, डाइट। इन सिद्धांतों के पीछे मुख्य रूप से क्या मतलब इन नियमों के पीछे मुख्य रूप से क्या सिद्धांत है? सिद्धांत है भगवान को कभी ना भूलें। भगवान को कभी ना भूलें। तो भगवान को कभी ना भूलना, उसके आधार पर ये 4 नियम बनाए गए हैं। और फिर भगवान को माफ कीजिए, भगवान का सदैव स्मरण करें, उसके आधार पर ये 4 नियम बनाए गए हैं। और भगवान को कभी ना भूलें, उसके आधार पर ये 4 निषेध बनाए गए हैं। कोई नशा ना करना, जुआ ना खेलना, मांस ना खाना, पर स्त्री पुरुष गमन ना करना। तो ये मुख्य रूप से हमको समझना चाहिए। नियम तथा सिद्धांत में वास्तव में सिद्धांत नियम से ऊपर है। तो कभी कभी सिद्धांत का पालन करने के लिए नियमों में कुछ एडजस्टमेंट यदि आपको करना पड़े, कुछ छोटा मोटा फेरबदल करना पड़े, तो वो कर सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसा मतलब कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई एक तरीके से आप ये मत समझें कि कोई बहुत बड़ा पाप आपसे हो गया यदि कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है। उसको समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है, भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो गई। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, कहने का भाव यह आप नियमों का पालन कर रहे हैं और अब उन नियमों का पालन करने में कुछ गतिरोध आ गया, या दूसरे शब्दों में जैसे उदाहरण दिया गया है, आप सड़क पर जा रहे थे गाड़ी में और भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, सड़क बंद हो गई, पहाड़ का एक टुकड़ा जो है सड़क पर सामने आके गिर गया और आपकी गाड़ी अब आगे नहीं जा सकती। तो अब आप क्या करें? आपको तो पहुंचना है अपने लक्ष्य पर, आपको जाना है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास अब विकल्प क्या है कि भाई कोई दूसरा बाईपास पकड़ लें, कहीं कोई दूसरा रास्ता जा रहा हो, वापस जाएं, कहीं से कोई दूसरा बाईपास हो और वहां से चले जाएं, या कोई और कच्चा रास्ता कोई आपके नॉलेज में है, कोई जानकारी में है, तो उस कच्चे रास्ते पर चलकर आप जा सकते हैं, अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो ये एक उदाहरण है। अब इस उदाहरण को दूसरे तरीके से समझिए। जैसे कि प्रभुपाद जी ने हमें एक नियम दिया है कि प्रतिदिन 16 माला का जप बोलकर करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से बोल बोलकर हम 16 माला का जप प्रतिदिन हमें करना है। ऐसा प्रभुपाद जी ने हमें एक नियम दिया है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का गला खराब हो जाए और बेचारा बोल नहीं सकता है, तो उसको क्या करना चाहिए? भाई यही मंत्र का जप जो है वो बिना बोले मंद मंद बोलकर या सॉफ्टली उसको मंत्र को उसका जप करे।
कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण यदि इतना भी नहीं बोल सकता है तो मन में मानसिक रूप से वो जप कर सकता है। तो नियम दिया गया है 16 माला का जप करना। एक एक मार्ग है जिस पर हमें चलना है। लेकिन यदि उस मार्ग पे कोई गतिरोध आ गया, गला खराब हो गया या तबीयत खराब हो गई, तो हम नहीं कर सकते हैं, तो उसका कुछ छोटा बहुत एडजस्टमेंट उसमें संभव है। जैसे कि मंद बोलकर आपने जप कर लिया या मानसिक रूप से आपने जप कर लिया। तो ये एक उदाहरण है। तो यदि कोई व्यक्ति नियमाग्रही है, यदि कोई व्यक्ति नियमाग्रही है, तो नियमाग्रही व्यक्ति वास्तव में किस प्रकार से सोचेगा? नहीं भैया 16 माला का जप बोलकर ही करना है। अब वो गला खराब है, तबीयत खराब है, बोल बोलकर वो जप कर रहा है, तो जो उसका गला खराब था वो और खराब हो जाता है, जो उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी वो और ज्यादा खराब हो जाती है। तो नियमाग्रह से हम वास्तव में कहीं नहीं पहुंच पाते। हम एक प्रकार से अपने जीवन में कष्ट और कठिनाइयां बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं। और दूसरा इसका जो बहुत बड़ा जो हानि उसकी होती है वो ये होती है कि नियमाग्रही व्यक्ति की जो मानसिकता होती है वो ऐसी होती है कि भाई वो दूसरों पर भी नियम थोपने लगते हैं। तुम्हें तो ऐसा करना ही चाहिए, अगर नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, अगर नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इस प्रकार का भाव उनका बना रहता है और वो अन्यों को, अन्य भक्तों को वास्तव में नियमों के दृष्टिकोण से वो जांचने परखने लगते हैं कि भाई वास्तव में कितना नियमों का पालन करता है, कितनी स्ट्रिक्टली वो नियमों का पालन करता है। चाहे बीमारी हो, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, वो पालन ही करता है। ये एक बहुत बड़ा एक उनके मन में एक विषय बन जाता है। तो इसको नियमाग्रह कहते हैं। नियमों पर अत्यधिक बल देना, आवश्यकता से अधिक बल देना, जहां पर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके सैद्धांतिक रूप से आप उस नियम का पालन करके सिद्धांत को आप उसको पूर्ण रूप से आप उसको पूरा करते हैं, तो वहां थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना अलाउड है, संभव है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम है मंदिरों को लेकर। मंदिरों को लेकर नियम ये है कि जो मंदिरों का निर्माण होता है वो किसी विधि विधान से उसका निर्माण किया जाता है। विधि विधान से उसका निर्माण किया जाता है कि भाई जो उसके ऊपर जो टावर है वो इतनी ऊंचाई का होना चाहिए, जो उसमें जो नीचे जो गर्भगृह बनता है वो उसे चकोर बनना चाहिए, विग्रहों की स्थापना इस प्रकार से होनी चाहिए। ये सब नियम है, एक निर्धारित विधि विधान जो शास्त्रों में बताए गए हैं, मंदिरों का निर्माण होना चाहिए। लेकिन मंदिरों का निर्माण करने के पीछे वास्तव में सिद्धांत क्या है? वास्तव में मंदिरों का निर्माण करने के पीछे सिद्धांत यह है कि भगवान का स्मरण बढ़े, भगवान का स्मरण बढ़े हैं। जैसा कि हमने इस श्लोक में देखा, भगवान विष्णु का सदैव स्मरण करें, उन्हें कभी ना भूलें। तो भगवान का स्मरण बढ़ता है, हम भगवान को कठिनाई से भूलते हैं, इसलिए हम वास्तव में मंदिरों का निर्माण किया जाता है। तो प्रभुपाद जी जब विदेश गए, अमेरिका गए, तो वहां पर जब उन्होंने देखा कि भाई मंदिरों का निर्माण करने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता है, और इतनी साधन, इतना सब मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस सिद्धांत को बनाए रखा, भगवान का सदैव स्मरण करना है, उस सिद्धांत को बनाए रखा। तो मंदिरों के स्थान पर उन्होंने छोटी सी दुकान एक किराए पर ले ली। उस दुकान का नाम था मैचलेस गिफ्ट। एक छोटा सा स्टोर फ्रंट, जहां पर थोड़ी जगह थी, वहां उन्होंने थोड़ी किराए पे ली। उस दुकान को किराए पर लेकर उन्होंने वहां पर अंदर जो है अपना कीर्तन, भजन, पूजा अर्चना वो आरंभ कर दी। तो ये एक तरीके से सिद्धांत को उन्होंने बनाए रखा, लेकिन नियमों में उन्होंने थोड़ा सा फेरबदल करके वो उन्होंने अपना कार्य आगे चलाया। तो ये एक नियमाग्रह का दूसरा उदाहरण है। एक तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण ये है कि यदि हमारे घर में, हमारे पास हमसे मिलने कोई वैष्णव आता है, कोई साधु आता है, तो हमें पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से उठकर उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए, उसके चरण स्पर्श करने चाहिए, उसको बैठने के लिए उचित स्थान देना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रसाद की इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए, उसको पंखा करना चाहिए, उसकी सेवा जिस भी प्रकार से हम कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। ये नहीं कि किसी नौकर चाकर को लगा दिया, व्यक्तिगत रूप से अपने हाथों से ये उसको सम्मान देना चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवत में जब आप भीष्म जी की जो
जब भीष्म पितामह शरीर छोड़ते हैं उसका जो वृत्तांत पहले स्कंद में आता है, उसमें जब आप देखते हैं कि जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हुए थे और वो किसी भी प्रकार से उठकर साधुओं का, संतों का सम्मान करने की स्थिति में नहीं थे, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण अनेक साधुओं के साथ, उनके परिवारजनों के साथ भीष्म पितामह से मिलने वहां पर उनके पास जाते हैं। तो वहां भीष्म पितामह चूंकि एक बहुत पहुंचे हुए वैष्णव हैं, पहुंचे हुए ज्ञानवान व्यक्ति हैं, तो वो अपनी परिस्थिति समझ रहे थे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में होते हुए भी उन्होंने मानसिक रूप से उन्हीं सभी साधुओं को, उन्हीं संतों को उनका चरण स्पर्श किया, उनको अभिवादन किया और अपने वचनों से उनका इस प्रकार से उनकी स्तुति करी, उनकी वंदना करी, उनका स्वागत किया कि एक प्रकार से जो सिद्धांत था कि एक साधु जब आपके पास आता है तो आप उसका सम्मान करें, तो वो सिद्धांत जो है वो पूर्ण होता है। हालांकि वो जो व्यक्तिगत रूप से विधि विधानों से जब उस साधु का सम्मान होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पाया, लेकिन सिद्धांत का पालन हो पाया। तो भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे लेटे मानसिक रूप से वह सम्मान उनको प्रदान किया। इसी प्रकार से ध्रुव महाराज की भी एक कथा श्रीमद् भागवत में आती है कि जब वो नारद मुनि से उपदेश लेकर वन चले जाते हैं और वन में जाकर उन्हें भगवान के विग्रहों की पूजा अर्चना करनी होती है, तो वहीं वन में जो उपस्थित सामग्री है, मिट्टी है, लकड़ी है, उसी से ही वे भगवान के विग्रहों का निर्माण करते हैं और उसी से ही वे उनकी पूजा करते हैं। हालांकि विग्रह निर्माण करने के लिए अनेक अनेक नियम बनाए गए हैं। इस प्रकार से धातु से बनना चाहिए, लकड़ी से बनना चाहिए, या अनेक अनेक उसके नियम बताए गए हैं शास्त्रों में। तो ध्रुव महाराज ने भी वास्तव में सिद्धांत का पालन किया, भले ही विधियों में या नियमों में उन्होंने थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट या थोड़ा बहुत फेरबदल कर लिया। तो ये नियमाग्रह को समझने के लिए हमें जानना चाहिए। आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, नियम तथा सिद्धांत में वास्तव में सिद्धांत जो है वो नियम से ऊपर होता है। सिद्धांत को पालन रखते हुए नियम में थोड़ा बहुत देश काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है। तो नियमों को पर अत्यधिक बल देना, जब भी हम लोग इस प्रकार का नियमों को लेकर अत्यधिक आसक्त हो जाना या नियमों को लेकर बहुत अधिक पकड़कर बैठ जाना, ऐसा हम जब भी करते हैं जब वास्तव में हम उस नियम के पीछे जो सिद्धांत है उसको ना समझते हो। तो सिद्धांत को समझे बिना नियमों पर अत्यधिक बल देना हानिकारक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। जैसे आपको हम थोड़ा सा 500 वर्ष पूर्व ले चलते हैं इतिहास में। 500 वर्ष पूर्व इतिहास में जब भक्ति के आंदोलन का प्रादुर्भाव हो रहा था, अनेक अनेक भक्त जो हैं, जिसमें मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, इस प्रकार से अनेक अनेक भक्त जो हैं वो भक्त बन रहे थे। तो ऐसे समय में हम देखते हैं कि ये जो भक्तगण थे, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो ये भक्त थे, ये ब्राह्मण समाज से नहीं आ रहे थे, ये जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। तो ऐसे लोगों के साथ वास्तव में जो उस समय का जो ब्राह्मण समाज था, ऐसे लोगों के साथ उस ब्राह्मण समाज ने काफी अत्याचार किए। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ नियमाग्रह के कारण। क्योंकि ये जो ब्राह्मण जो लोग थे उस समय में, ये वास्तव में एक प्रचलन था कि भाई जो भी व्यक्ति ब्राह्मण है उसका आदर सम्मान होना चाहिए, तो ये एक सिद्धांत है, ब्राह्मण का आदर सम्मान होना चाहिए, एक सिद्धांत है। लेकिन कैसे ब्राह्मण का आदर सम्मान होना चाहिए? जो वास्तव में ब्राह्मण के गुण धारण करता हो, जिसमें वास्तव में ब्राह्मण के गुणों का देखे जा सकते हो, ऐसा व्यक्ति वास्तव में ब्राह्मण कहलाने योग्य है और ऐसे ब्राह्मण का वास्तव में सम्मान होना चाहिए। किंतु आज से 500 वर्ष पूर्व या आज से कुछ वर्ष पूर्व, कुछ 100 वर्ष पूर्व इस प्रकार का समाज में प्रचलन था कि व्यक्ति को जन्म से ही ब्राह्मण मान लिया जाता था। उसमें गुण हो चाहे ना हो, लेकिन चूंकि वह यदि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, उसने ब्राह्मण के परिवार में उसने जन्म लिया है, तो वह
सोचने लगता था, ये एंटाइटलमेंट की भावना उसके अंदर रहती थी कि भाई मैं तो ब्राह्मण हूं और मुझे सम्मान मिलना चाहिए, भले ही वो शराब पीता हो, सिगरेट पीता हो, अनेक प्रकार के व्यसन उसके जीवन में लगे हों। तो तो इस प्रकार से गुणविहीन ब्राह्मणों द्वारा स्वयं के लिए आदर की मांग करना, क्योंकि वे जन्म से ब्राह्मण हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं क्यों घटित होती हैं? जब सिद्धांत को समझे बिना नियमों पर अत्यधिक बल दिया जाए तो ये हानिकारक हो सकता है। और हानिकारक का हमने एक उदाहरण देखा अभी अभी कि ये जो ब्राह्मण थे, ये जो जन्म से जो ब्राह्मण थे, गुणों से ब्राह्मण नहीं थे, इन्हें इन लोगों ने ऐसे भक्तों का अपमान किया, ऐसे भक्तों के ऊपर अत्याचार किया जो वास्तव में भक्ति में, भगवत भक्ति में बहुत आगे बढ़े हुए थे, भक्ति के ज्ञान में बहुत आगे बढ़े हुए थे, यहाँ तक कि इतने आगे बढ़े हुए थे कि इन्हें जन सामान्य का भी बहुत आदर और सम्मान प्राप्त था। हालांकि ये जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन गुणों से ये पूर्ण रूप से वास्तव में ब्राह्मण से संभवतः अधिक ही थे। तो तथाकथित ब्राह्मणों ने ऐसे भक्तों के साथ नियमाग्रह के कारण बहुत अत्याचार किया। वास्तव में वैदिक संस्कृति का जो पतन हुआ है उसका मुख्य कारण यही है कि जब बातों को, वस्तुओं को जन्म के आधार पर निर्धारित किया जाने लगा, गुणों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाने लगा, तभी वास्तव में वैदिक संस्कृति का पतन जो था वो आरंभ हुआ। तो इसमें एक उदाहरण हम और देख सकते हैं कि इतिहास में हम देखते हैं कि जब ब्राह्मण समाज वास्तव में अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझने लगा, अपने आप को वास्तव में इस दृष्टि से देखने लगा कि भाई हम ही समाज के जो है वो ऊंचे वर्ग के लोग हैं और ये जो बाकी जो समाज है ये निचले वर्ग में आता है, और उनका वो तिरस्कार करने लगे, अपने आप को श्रेष्ठ, उनके अंदर एक श्रेष्ठपन की भावना जो है विकसित होने लगी। उस श्रेष्ठ भावना के विकसित होने के कारण वो समाज के अन्य वर्गों के लोगों को एक हीन दृष्टि से देखने लगे। तो जब ऐसे लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाने लगा तो ऐसे लोग जो थे वो अपना धर्म परिवर्तन करने लगे। तो ये जो ब्राह्मण, तथाकथित जो ब्राह्मण थे, ये ऐसे लोगों को धर्म परिवर्तन करते हुए वास्तव में चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये भी एक प्रकार से नियमाग्रह के कारण होता है। नियमाग्रह यहाँ क्या हुआ? नियमाग्रह ये हुआ कि ब्राह्मण का वास्तव में कार्य क्या है? वास्तव में ब्राह्मण का कार्य है आध्यात्मिक ज्ञान समाज में देना। और जब ब्राह्मण व्यक्ति देखता है कि समाज में व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी हो रही है, तो उन्हें तुरंत ही रूप से सक्रिय हो जाना चाहिए और ऐसे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उन्हें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब ये ब्राह्मण व्यक्ति है, ये जो तथाकथित जो ब्राह्मण है, अपने आप को श्रेष्ठ भावना से देखने लगे, तब वास्तव में इस प्रकार के वैदिक संस्कृति का पतन होने लगा। तो जब हम सिद्धांतों के पीछे जो भावना है उसको नहीं समझते हैं और केवल नियमों को उनका पालन करने के लिए, उनका अंधा अनुसरण करने के लिए नियमों पर चलते रहते हैं, तो वास्तव में नियमाग्रह होने लगता है। और इस नियमाग्रह के होने के कारण हम अन्यों के प्रति उनमें दोष देखने लगते हैं और उनका तिरस्कार करने लगते हैं, और इस कारण से वास्तव में वैदिक संस्कृति का या भक्ति का, वैष्णवों के समाज में भक्ति का पतन होने लगता है और स्वयं हमारी भक्ति भी उससे बाधित होती है। तो ये हमको समझना चाहिए। इसके अलावा अब आप देखिए 2 स्लाइड्स और हैं, उसको पूरा कर लेते हैं। भक्तों के समाज में भी नियमाग्रह के उदाहरण देखे जाते हैं। भक्तों के समाज में नियमाग्रह के उदाहरण कौन से हुए? मान लीजिए आप मंदिर में बैठकर भगवत गीता पढ़ रहे हैं और भगवत गीता पढ़ते पढ़ते आपको कोई बिंदु जो है, कोई पॉइंट जो है आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसे पेन से या पेंसिल से अंडरलाइन कर लेते हैं, या श्रीमद् भागवत में आप अंडरलाइन कर लेते हैं, या उस पर कुछ छोटा मोटा कोई नोट बना लेते हैं। तो कई भक्त जो है वो इसको अच्छा नहीं मानते हैं। वो देखते हैं कि भाई ये जो भक्त है, ये तो भागवत जो है वो तो भगवान श्री कृष्ण का शरीर है, ये तो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के समान वास्तव में इसको देखा जाना चाहिए। तो इस पर लिखना, इस पर नोट्स बनाना, इस पर कोई ना कोई लाइन बना लेना, ये वास्तव में भगवान के शरीर का अपमान है। तो इस प्रकार से वो देखने लगते हैं। और
भक्तों का वो तिरस्कार करने लगते हैं। तो यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि भाई श्रीमद् भागवत वास्तव में भगवान का विग्रह है, ये बात उचित है, लेकिन वास्तव में श्रीमद् भागवत में लिखी हुई जो वाणी है, जो वचन है, वो हमें वास्तव में भगवान के करीब ले जाने के लिए है, भगवान का स्मरण कराने के लिए है। तो यदि किसी भक्त को कोई बिंदु अच्छा लगा और वहां पर उसने उस बात को और गहराई से समझने के लिए और गहराई से उस पर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए यदि वहां पर कोई पंक्ति पर कुछ लिख दिया है या कोई लाइन उसने बना दी है, तो उसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम किसी सिद्धांत को या जब हम किसी सिद्धांत को रिकमेंडेशन को और सिद्धांत में अंतर करना भूल जाते हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं आरंभ होती हैं। दूसरा उदाहरण देखें, प्रभुपाद जी ने एक बार जब वो गुरुकुल की स्थापना कर रहे थे, तो उन्होंने गुरुकुल के अंतर्गत जो बालक वहां पर उपस्थित हुआ करते थे, तो पूछा किसी ने कि भाई प्रभुपाद जी बच्चों को कितना भोजन देना चाहिए। बोले बच्चे हैं, बालक हैं, 3 चपाती काफी रहेंगी। अब 3 चपाती जो है, जब प्रभुपाद जी ने बोला और कोई इसको बात को पकड़ के बैठ जाए कि बच्चे मतलब बालक मतलब उसे 3 चपाती देनी है, 3 चपाती से 1 चपाती ज्यादा नहीं देनी है, तो यहां पर सिद्धांत यह है कि भाई उतना दो जितने में उसका पेट भर जाए। 3 चपाती देने का मतलब यह है, सिद्धांत क्या है, उतना खिलाओ कि जितने में उसका पेट भर जाए। अब 3 चपाती जो है वो किसी बच्चे के लिए पर्याप्त हो सकती हैं, किसी बच्चे के लिए कम पड़ सकती हैं, किसी बच्चे के लिए अधिक हो सकती हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा फेरबदल कर देना वो ठीक रहता है। तो कहने का भाव यह है कि जब पसंद नापसंद का विषय जब सिद्धांत का रूप लेने लगे तो वह कट्टरता बन जाता है। पसंद नापसंद का मतलब कि मेरा तो मत ये है कि भाई ये ऐसे होना चाहिए, और उसी को लेकर व्यक्ति जो है उसको सिद्धांत का रूप देने लगे और उससे चीजों को चलाने लगे, तो वो एक कट्टरपन बन जाता है। हमें समझना चाहिए कि नियमों के पीछे एक सिद्धांत है और उस सिद्धांत का पालन हमको करना चाहिए। नियमों में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट देश काल परिस्थिति के अनुसार किया जा सकता है। अन्य वरिष्ठ भक्तों की सलाह से, अन्य किसी वरिष्ठ वैष्णव की सलाह से उसमें नियम में थोड़ा बहुत फेरबदल करना संभव हो सकता है। तो यह जानना और इस बात में स्किलफुल बनना, इस बात में एक्सपर्ट बनना या दक्ष बनना कि कौन सी बात सिद्धांत है और कौन सी बात जो है अनुशंसा। अनुशंसा मतलब रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, सिद्धांत में कम ज्यादा नहीं हो सकता। सिद्धांत जो है वो अटल है, रिकमेंडेशन जो है वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट वहां पर संभव है। तो यदि हम सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल और अनुशंसा यानी कि रिकमेंडेशन में अंतर करना भूल जाते हैं, तब हम वास्तव में अपने आप को अन्यों के ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं। अन्यों के ऊपर थोपना शुरू, ये तो ऐसे ही होना चाहिए, ये तो ऐसे ही होना चाहिए, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। तो अब ये वास्तव में भक्तों को एक दूसरे से दूर ले जाने लगता है, ये दूर ले जाने लगता है। आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने चर्चा करी नियम आग्रह, नियमों पर अत्यधिक बल देना। अब हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे नियम अग्रह पर। अग्रह मतलब ग्रहण ना करना, नियमों को ग्रहण ना करना। तो नियमों को ग्रहण ना करना ये किस मानसिकता से उत्पन्न होता है? जो लोग वास्तव में भक्ति को ऐसे समझते हैं कि भक्ति तो वास्तव में हृदय की बात है, हृदय का प्रश्न है, भगवान जो है वो हृदय में होने चाहिए। ये जो नियम है 16 माला का जप करना है, भक्तों का संग करना है और भगवान को भोग लगाना, इन नियमों की ऐसी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये ऐसा है, वास्तव में आपको भगवान के पास जाने के लिए सिद्धांतों का पालन करने एक निर्धारित मार्ग बताया गया है। भाई 16 माला का जप करें, भक्तों का संग करें और तो पुस्तकें पढ़ें, इस प्रकार के नियम बताए गए हैं। लेकिन आप जानबूझकर नियमों की अवहेलना करते हुए उस मार्ग को नहीं पकड़ते हैं, बल्कि किसी और छोटी मोटी पगडंडी के रास्ते पर चलने लगते हैं और अपना जीवन और कठोर बना लेते हैं। एक अच्छी खासी सड़क आपको दे रखी है और उस सड़क पर ना चलकर आप कहेंगे कि नहीं मैं तो जंगल से होकर जाऊंगा, मैं तो जंगल में जो नदी पड़ेगी उस नदी में तैर कर जाऊंगा, या कोई बहुत दुर्गम स्थान होगा वहीं से चल कर जाऊंगा। तो इस तरह से नियमों के लिए जो एक विशेष रूप से हमको एक मार्ग बताया गया है, उस पर ना चलकर बल्कि कुछ अपनी
मनोभावना से, अपने किसी मनगढ़ंत विचार से हम किसी कार्य को जब करने लगते हैं तो उससे हमारा भक्ति जो है वो बाधित होती है, भक्ति जो है हमारी और कठिन बन जाती है। तो ये पहला बिंदु हुआ। दूसरा बिंदु ये है कि शिल प्रभुपाद जी जो थे वो एक और बड़े खुले विचारों के, उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। नियमों में एडजस्टमेंट करने का उनको वो समझते थे इन बातों को, लेकिन दूसरी तरफ वो नियमों को लेकर बड़े अनुशासित भी थे। जैसे उदाहरण के रूप से प्रभुपाद जी ने शाकाहार का पालन करने के लिए या भगवान का भोग लगाने के लिए कभी भी इस बात का बहुत अधिक बल नहीं दिया कि वो भारतीय व्यंजन ही होना चाहिए। यदि वह शाकाहारी भोजन है, प्रेम से भगवान के लिए पकाया गया है, तो उसका भगवान को भोग लगाया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि भारतीय व्यंजन जो हैं, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, भारतीय मिष्ठान जो है, बर्फी, हलवा, इस प्रकार के जो व्यंजन हैं, इनका जो स्वाद है, इनका जो वास्तव में इनकी जो इसका जो प्रभाव है, वो भक्ति में वास्तव में बहुत उत्तम है। तो साथ ही साथ प्रभुपाद जी ने भारतीय खान पान को भी स्थापित करने का प्रयास किया कि वो किसी भी उनका जो संस्थान था तो भारतीय खान पान को भी उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि वो जानते थे कि भाई किसी किसी परिस्थिति में जहां कहीं भारतीय खान पान का संस्कृति पहले से उपलब्ध नहीं है, पहले से स्थापित नहीं है, तो वहां पिज्जा या वहां पास्ता या वहां इस प्रकार के जो अन्य देशों के जो व्यंजन थे और शाकाहारी थे और भगवान का भोग लगाकर बनाए गए थे, उनको भी उन्होंने अपने संस्थान में उनको भी स्थान दिया। दूसरा, पहनावा, परिधान। पहनावे से जैसे कि भक्ति सिद्धांत महाराज जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, उन्होंने प्रचार करने के लिए कई बार पैंट कोट भी पहना है। जैसे लॉन्ग कोट वो पहना करते थे, पैंट पहन के वो जाया करते थे, क्योंकि उन समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और अंग्रेजों को अपने वैष्णव समाज के प्रति आकर्षित करने के लिए वो इस प्रकार के वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहना करते थे। तो प्रभुपाद जी ने भी वेस्टर्न ड्रेसेस को कभी उन्होंने इसको गलत नहीं माना, लेकिन उसके साथ साथ भक्ति में वृद्धि करने के लिए जो परिधान होते हैं, जैसे धोती, कुर्ता और साड़ी, उन्होंने इन परिधानों को भी अपने आंदोलन में, अपने इस संस्थान में उनको स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने ये कहा कि ये जो भक्ति के जो परिधान हैं, इनको पहनकर जब हम मंदिर जाते हैं, इनको पहनकर जब हम स्वयं को, अपने आप को शीशे में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो इसका एक विशेष प्रभाव जो है हमारी चेतना पर पड़ता है। जैसा आप जानते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई एक पुलिस अफसर है, तो पुलिस अफसर जब अपने दफ्तर में एक पुलिस की वर्दी में जब बैठता है, तो जब उसकी वर्दी का और उसके बैठने का जो एक असर है, जब सामने जनता के ऊपर पड़ता है, वो कहीं अधिक होता है तुलना में जब वह पुलिस अफसर एक जीन्स टी शर्ट में या एक पैंट शर्ट में, एक सामान्य नेकर में या टी शर्ट में यदि कोई पुलिस अफसर बैठे, तो धोती, कुर्ता और साड़ी, इन परिधानों में एक सादगी का एक असर जो है वो नजर आता है। और धोती, कुर्ता और साड़ी पहनकर जब हम भक्ति के कार्यों में अपने आप को लगाते हैं, तो उससे वास्तव में हमारी भक्ति बढ़ती है। इसकी तुलना में जो अन्य जो परिधान है, विशेष रूप से जो पश्चिमी देशों के परिधान है, उनमें कई परिधान इस प्रकार के हैं जिनमें अंग प्रदर्शन जो है वो काफी अधिक होता है, या यूं कहिए कि जो शरीर के जो उभरे हुए जो अंग हैं, उनका प्रदर्शन जो है वो अधिक होता है, जिसके कारण जो समाज है उसमें शरीर के प्रति जो एक प्रकार से चेतना है उसका अधिक विकास होता है तुलना में इसके कि भगवान के प्रति जो चेतना है उसका विकास होने के। तो परिधानों का भी हमारी चेतना पर असर पड़ता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने, जहां तक वो एक उदार प्रवृत्ति के, खुले विचारों के व्यक्ति थे, उन्होंने अन्य देशों के परिधानों को, अन्य देशों के खान पान को भी स्वीकार किया, लेकिन भक्ति करने के लिए विशेष रूप से उन्होंने इस बात को भी स्थापित किया कि भारतीय खान पान की जो वस्तुएं हैं, व्यंजन जो हैं, या भारतीय जो परिधान है जैसे धोती, कुर्ता और साड़ी,
वो भी हम अपने भक्ति के क्रियाकलापों में उनको भी शामिल करें। तो ये अंत में मैं आपसे यही ये कहकर अपना इस व्याख्यान को समाप्त करना चाहूंगा कि नियम सिद्धांतों को पालन करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो नियमों का हमें पालन करना चाहिए, दृढ़ता से पालन करना चाहिए, अनुशासन से पालन करना चाहिए। लेकिन कभी कभी किसी किसी परिस्थिति में यदि नियमों का पालन करना बिल्कुल संभव नहीं हो पाता है, तो किसी वरिष्ठ वैष्णव के मार्गदर्शन में हम सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन नियमों में छोटा मोटा कोई फेरबदल कर सकते हैं। तो ये कहकर हम इस नियमाग्रह के चर्चा को आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो आज हमने विशेष रूप से चर्चा करी प्रजल्प और नियमाग्रह पर। प्रजल्प का अर्थ ये है कि हम ऐसी बातों में व्यर्थ में अपना समय ना गंवाएं जो हमारे भक्ति के प्रतिकूल हो, और नियमाग्रह का मतलब ये है कि हम नियमों को अपने जीवन में अपनाएं। उससे भक्ति करना बड़ा सरल हो जाता है, लेकिन उस पर इतना कभी अत्यधिक बल ना दें जिससे कभी कभी हम सिद्धांत को भूल जाएं और केवल नियमों को ही पालन करना आरंभ कर दें। तो इसी से आज की इस कक्षा को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उपदेशामृत की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कोई प्रश्न है, कोई शिक्षा आप का तत्व यदि साझा करना चाहें, कोई टिप्पणी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये 16 माला का ही क्यों प्रावधान रखा गया? देखिए, प्रभुपाद जी ने ये चाहते थे कि कम से कम दिन में प्रतिदिन 2 घंटा जो है हम निश्चित रूप से ऐसा समय अपने जीवन से निकालें जो 2 घंटा जो है हम जिसमें पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से भगवान का स्मरण करें। तो 16 माला करने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है जी। ये 16 माला का जप का नियम हमारे सामने रखा, क्योंकि प्रभुपाद जो थे वो एक पहुंचे हुए आचार्य थे, वैष्णव थे। तो वो ये समझते थे, वो ये जानते थे, या उसका इस बात का उनको आभास था कि भाई कम से कम कितनी प्रैक्टिस, कितना अभ्यास दिन में एक भक्त को करना चाहिए जिससे कि उसकी कृष्ण भक्ति जो है वो आगे बढ़े। जैसे आप भी योग अभ्यास कराते हैं, आप भी जो अपने ये जो पतंजलि योग 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 सिस्टम में जो ये योग अभ्यास बताए गए हैं, आसन प्राणायाम इत्यादि, आप भी उसके प्रशिक्षक हैं। अब कोई व्यक्ति आपके पास आए कि जी मैं तो दिन में 5 मिनट पद्मासन लगाता हूं और 2 मिनट प्राणायाम कर लेता हूं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि भाई इससे मुझे बहुत अधिक प्रगति करने का मौका मिलेगा, अब मैं बहुत आगे पहुंच जाऊंगा, तो भूल जाओ। आप कहेंगे भाई कम से कम आधा घंटा तो करो, कम से कम 15 मिनट प्राणायाम तो करो, आधा घंटा योगासन तो करो, ऐसे ही बोलेंगे ना आप? जी जी, तो उसी ठीक है संदर्भ में प्रभु जी। प्रभुपाद जी ने कहा कि कम से कम 2 घंटा तो होना चाहिए। तो 2 घंटा में 2 घंटा ध्यान करने के लिए 16 माला लगती हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। जी। अच्छा, अन्य कोई प्रश्न? प्रजल्प और नियमाग्रह का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आया? हमने कई उदाहरणों से समझाने का प्रयास किया। जी आशा है प्रभु जी, जी आपको भली भांति समझ में आया होगा। जी। जी। तो यदि अन्य कोई प्रश्न नहीं है तो हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। मेरा कुछ दिनों पहले मैंने एक छोटा सा आग्रह आपके लिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैंने पोस्ट करी थी, जिसमें ऋषिकेश में मार्च के महीने में 21 दिन का एक बहुत बड़ा कीर्तन उत्सव हमारे गुरुदेव करने वाले हैं, और इस कीर्तन उत्सव का बजट जो है लगभग 70-75 लाख रुपया है, 65-75 लाख रुपया है। और हम सब लोग जो हमारे गुरुदेव के जो शिष्य हैं वो भारत में कई स्थानों पर फैले हुए हैं, और हर व्यक्ति जो है थोड़ा थोड़ा करके योगदान करने का प्रयास कर रहा है। तो यदि इस महायज्ञ में, इस यज्ञ में यदि आप भी कुछ थोड़ा बहुत योगदान, चाहे 1 रुपए का ही योगदान करें, चाहे 1 रुपए का ही योगदान करें, वो भी हमारे लिए, हमारे
शिरोधार्य है, सिर पर रखा जाएगा। उसका बड़ा आदर सम्मान है। मेरा आग्रह है कि कुछ भी छोटी मोटी धनराशि या जितना भी आप सामर्थ्य रखते हैं, तो मेरा विशेष आग्रह है कि आप यदि कर सकें तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा आपका सहयोग होगा। इस कीर्तन उत्सव में हमारे जो गुरुदेव हैं वो चाहते हैं कि वो भारतीय संस्कृति को पश्चिमी देशों से आए हुए लोगों को वो देना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वास्तव में विश्व में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है तो वह भारतीय संस्कृति है। हालांकि वे स्वयं, उनका जन्म अमेरिका में हुआ है, वो एक अमेरिकी निवासियों के पुत्र रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से आज वो हमसे भी अधिक, यूं कहिए कि भारतीय बन चुके हैं। हमसे भी अधिक भारतीय बनने का मतलब यह है कि भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में, वेदों में, इनकी बताई हुई भक्ति के मार्ग में उनकी हमारी कहीं अधिक आस्था जो है वो प्रगाढ़ हो चुकी है। इसी कारण वो हमने उन्हें अपना गुरु स्वीकार भी किया है। तो वो जानते हैं, वो मानते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है इस धरती की, और वे उन्हें पश्चिमी देशों से आए हुए लोगों को, जो ऋषिकेश में बहुत अधिक मात्रा में आते हैं, हर साल आते हैं, तो 21 दिनों का कीर्तन वो करना चाहते हैं। तो आप यथाशक्ति, यथाचेष्टा, आप जो भी यथासंभव दान यदि हमें कर सकें तो आपकी बड़ी सहायता होगी। उसका बहुत बहुत धन्यवाद पहले ही एडवांस में। तो वो ध्यान रखिए। प्रभु जी अकाउंट नंबर डाल देना, फिर उसी में हम लोग कर देंगे। चलिए प्रभु जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटा सा QR कोड वहां डाल दूंगा, उससे जो भी धनराशि आप जमा करें वो व्यक्तिगत रूप से मुझे बता दें कि भी मैंने अपनी तरफ से इतनी धनराशि दी है। उसका एक जो रिसीट होती है वो मुझे भेज दीजिएगा, ताकि मैं उसको बकायदा ढंग से उसकी अकाउंटिंग कर सकूं और सही तरीके से उसको मैं आगे उसका भेज सकूंगा उसको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी, हम भी एक दो दिन के लिए वहां जा सकते हैं क्या? देखिए, वहां पर संसाधन जो है वो नियमित है, तो वहां जाने के लिए जो नियम बनाया गया है वो ये है कि प्रथम जो 6 भक्त होंगे जिनका कंट्रीब्यूशन जो है वो अधिक होगा मात्रा में, अमाउंट की दृष्टिकोण से, उन्हें ही अनुमति दी जाएगी। क्योंकि वहां जब कोई व्यक्ति जाएगा तो संसाधन जो है वो उस पर लगाए जाएंगे, क्योंकि वहां स्पेस लिमिटेड है, वहां जो प्रसाद जो वितरित होगा वो भी लिमिटेड है। तो वो इस कारण से वो उन्होंने अभी उसको जरा प्रतिबंधित रखा है, केवल 6 लोगों तक ही उन्होंने उसको खोला है। लेकिन इस कीर्तन महोत्सव का जो भी रिकॉर्डिंग है, जो भी लाइव टेलीकास्ट जो YouTube पर, जो Zoom लिंक पर होगा, वो मैं आपको प्रतिदिन भेजूंगा। ठीक है। तो वो आपको देखने को मिलेगा और आप उसमें देख पाएंगे कि भाई कैसे हमारे जो गुरुदेव हैं वो कैसे पूर्ण रूप से अपना मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और इन लोगों को वैदिक संस्कृति के बारे में बता रहे हैं। तो यथासंभव दान में कितनी मात्रा देनी है, कितना अमाउंट देना है, उसकी चिंता मत कीजिएगा। जितना आप आराम से तसल्ली से दे सकते हैं, वो थोड़ा सा योगदान यदि आप करते हैं तो वो आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत उत्तम होगा और गुरुदेव के मिशन में वो बहुत ही सहायक बनेगा। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री राधे कृष्णा गुरु जी। जय श्री राधे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। दंडवत गुरु जी। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शस्त्री भव विजय भव।